सोनापुर गांव में भैरव सेठ का चिकन करी ढाबा पिछले 15 सालों से मशहूर था। हर शाम खेतों में मेहनत करने वाले किसान और गांव वाले वहीं आकर खाना खाते थे। तभी एक किसान ढाबे पर आया और बोला, सेठ, आज भी वही गर्मा गर्म चिकन करी देना। दिन भर खेत में काम करने के बाद सबसे पहले तुम्हारे ढाबे पर ही आते हैं। तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद अलग ही होता है। अरे क्यों नहीं, मेरे ढाबे की चिकन करी पूरे इलाके में सबसे मशहूर है। जो एक बार यहां खा ले वो दूसरी जगह जाने की सोच भी नहीं सकता। यही मेरी पहचान है। बिल्कुल सही कहा सेठ जी। हम तो कई सालों से यही खाना खा रहे हैं। आज तक स्वाद में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए पूरा गांव आपके ढाबे की तारीफ करता है। और आगे भी यही होगा। थोड़ी देर बाद सभी किसान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। भैरव सेठ ढाबे के बाहर खड़ा ग्राहकों को जाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी। अरे, ये सामने नया ठेला कब लग गया? कल तक तो यहां कुछ भी नहीं था। कौन है जो मेरे ढाबे के सामने कारोबार करेगा? एक युवक बड़े आराम से अपने ठेले पर बर्तन सजा रहा था। उसने बड़े भगोने का ढक्कन खोला तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने मुस्कुराकर ग्राहकों को आवाज लगानी शुरू कर दी। आइए आइए, गर्मा गर्म भरपेट चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए प्लेट। एक बार जरूर चक्कर देखिए। मुकेश की आवाज सुनते ही भैरव सेठ गुस्से में उसके ठेले की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसे अपने सामने नया ठेला बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुन लड़के, ये जगह मेरे ढाबे के सामने है। यहां सिर्फ मेरा ही कारोबार चलता है। अभी के अभी अपना ठेला उठाकर यहां से चला जा। भैया, मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूं। मैं तो बस मेहनत करके अपना पेट पालना चाहता हूं। अगर लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आएगा तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। मैं 15 साल से यहां कारोबार कर रहा हूं। मेरे सामने कोई दूसरा दुकान नहीं चला सकता। समझ गया ना? तभी उसी रास्ते से गांव के सरपंच हरि नारायण सिंह गुजर रहे थे। दोनों की ऊंची आवाज सुनकर वे वहीं रुक गए और पूरी बात समझने लगे। भैरव, ये क्या तरीका है? गांव की सड़क किसी एक की नहीं है। जिसका खाना अच्छा होगा और व्यवहार बेहतर होगा, ग्राहक उसी के पास जाएंगे। धमकी देकर कोई कारोबार नहीं चलता। लेकिन सरपंच जी, ये मेरे ढाबे के ठीक सामने ठेला लगा रहा है। इससे मेरा नुकसान होगा। मैं इतने सालों से यहां मेहनत कर रहा हूं। नुकसान या फायदा ग्राहक तय करेंगे। अगर तुम्हारा स्वाद सबसे अच्छा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई तुमसे बेहतर निकला तो मेहनत करके खुद को और अच्छा बनाओ। मुकेश चुपचाप अपने ठेले पर खड़ा रहा, जबकि भैरव सेठ गुस्से में अपने ढाबे की तरफ लौट गया। आइए आइए, गर्मा गर्म भरपेट चिकन बिरयानी सिर्फ 30 रुपए प्लेट। एक बार जरूर चक्कर देखिए। कुछ ही देर में बाजार से गुजर रहे कई लोग ठेले के सामने रुक गए। 30 रुपए में भर पेट चिकन बिरयानी सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम कीमत में इतना अच्छा खाना मिल सकता है। भाई, सच में सिर्फ 30 रुपए लगेंगे? बाद में ज्यादा पैसे तो नहीं मांगोगे? इतनी सस्ती बिरयानी हमने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। आप निश्चिंत होकर खाइए। जितना बताया है उतना ही लूंगा। अगर स्वाद पसंद ना आए तो दोबारा आने की जरूरत भी नहीं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप खुश होकर जाएंगे। तभी दूसरा ग्राहक बोला, तो फिर एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। आज देखते हैं इतना नाम क्यों हो रहा है। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो घर वालों को भी लेकर आऊंगा। मुकेश ने गर्मा गर्म बिरयानी प्लेट में परोसी। वाह, क्या कमाल का स्वाद है। मसाले भी बिल्कुल सही हैं, चिकन भी खूब नरम और ताजा है। इतने कम दाम में ऐसा खाना मिलना मुश्किल है। मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो। इनकी बात सुनकर तो अब इंतजार नहीं हो रहा। खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना बढ़िया है। आज तो यहीं खाऊंगा। जरूर भाई, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए। मैं चाहता हूं कि हर ग्राहक को गर्मा गर्म खाना मिले। यही मेरी कोशिश रहती है।
उधर भैरव सेठ अपने ढाबे के बाहर खड़ा ये सब देख रहा था। पहले जहां सुबह से ही उसके ढाबे पर भीड़ लग जाती थी, वहां आज कई लोग सीधे मुकेश के ठेले की तरफ जा रहे थे। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? कल तक तो सब मेरे ढाबे पर आते थे, आज उस नए लड़के के ठेले के सामने लाइन कैसे लग गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कुछ किसान खेत से लौटते समय भी मुकेश के ठेले के पास रुक गए। भाई, हमारे लिए 2 प्लेट बना दो। सुना है तुम्हारी बिरयानी का स्वाद बहुत अच्छा है। आज हम भी चख कर देखते हैं। अगर पसंद आई तो रोज आएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले खाना खाइए, फिर अपनी राय जरूर बताइए। किसानों ने जैसे ही बिरयानी खाई, उनके चेहरे खिल उठे। भाई सच कहूं तो मजा आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना इतने कम दाम में मिल जाएगा सोचा नहीं था। ये सब देखकर भैरव सेठ का धैर्य टूटने लगा। उसके ढाबे की कई कुर्सियां खाली पड़ी थीं, जबकि सामने वाले ठेले पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का मेरे ग्राहकों को मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर लोग इसकी तरफ इतने जल्दी क्यों खिंच रहे हैं। आज नहीं तो कल इसका राज जरूर जान लूंगा। शाम तक मुकेश की पूरी बिरयानी बिक गई थी। दूर खड़ा भैरव सेठ ये सब देख रहा था। उसके मन में अब गुस्से के साथ साथ शक भी पैदा हो चुका था कि आखिर इतनी जल्दी ये ठेला पूरे गांव में कैसे मशहूर हो गया। कल तक सारे ग्राहक मेरे ढाबे पर आते थे, आज आधे लोग उसके ठेले पर चले गए। ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने दूंगा। सेठ जी, क्या बात है? आप सुबह से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, शायद मैं किसी काम आ सकूं। दिक्कत दिखाई नहीं दे रही? सामने उस ठेले पर भीड़ लगी हुई है, मेरे पुराने ग्राहक भी वहीं जा रहे हैं। ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। सेठ जी, हो सकता है लोग नई जगह देखकर जा रहे हों। कुछ दिन बाद शायद फिर वापस आ जाएं। आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे समझाओ मत। मैं 15 साल से कारोबार कर रहा हूं। ग्राहक कब आते हैं और कब जाते हैं ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे जरूर कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह फिर वही नजारा देखने को मिला। मुकेश का ठेला खुलते ही लोग वहां पहुंचने लगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आराम से बैठकर खाना खाइए। अगर किसी चीज की कमी लगे तो जरूर बताइए। कमी कैसी भाई? कल तो हमने प्लेट बिल्कुल साफ कर दी थी। आज तो 2 प्लेट खाने का मन कर रहा है। तुम्हारा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। ये सब देखकर भैरव सेठ का गुस्सा और बढ़ गया। अरे रामलाल, तुम तो रोज मेरे ढाबे पर आते थे, आज उधर कैसे बैठ गए? क्या मेरे खाने में कोई कमी आ गई? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। बस गांव में नई बिरयानी की चर्चा हो रही थी, सोचा एक बार स्वाद चख कर देख लें। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आज तुम गए हो, कल पूरा गांव चला जाएगा। सेठ जी, हमने आपका खाना खाना बंद नहीं किया है, लेकिन नई जगह का स्वाद चखने में क्या बुराई है? फैसला तो स्वाद ही करेगा। ग्राहकों की बात सुनकर भैरव सेठ कुछ देर चुप रहा, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि अब वो खुद मुकेश से बात करेगा। सीधे ग्राहकों से कुछ पता नहीं चलेगा, अब मुझे उसी लड़के से बात करनी होगी। भैरव सेठ सड़क पार करके सीधे मुकेश के ठेले पर पहुंच गया। तो तुम ही हो मुकेश, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? बताओ, इतनी सस्ती चिकन बिरयानी कैसे बेच रहे हो? कहीं लोगों के साथ धोखा तो नहीं कर रहे? नमस्ते भैया, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। जो खिलाता हूं वही सबके सामने बनाता हूं। इतनी सीधी बातें मुझसे मत करो। कारोबार में बिना राज के कोई आगे नहीं बढ़ता। सच सच बताओ, आखिर खेल क्या है? राज कोई बड़ा नहीं है, बस अच्छी नीयत से काम करता हूं। बाकी बात समय आने पर खुद समझ में आ जाएगी। सेठ जी, पहले 1 प्लेट बिरयानी खाकर देखिए। बिना चखे किसी पर शक करना ठीक नहीं है। मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना मुकेश, मैं तुम्हारा सच पता लगा कर रहूंगा। बहुत जल्द तुम्हारा राज सबके सामने होगा। अगर सच जानना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं मेहनत छिपाता नहीं हूं। भगवान सब देख रहे हैं। उस रात भैरव सेठ को बिल्कुल भी नींद नहीं आई।
बार बार उसकी आंखों के सामने मुकेश के ठेले पर लगी भीड़ घूम रही थी। आखिर उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज वो खुद जाकर पता लगाएगा कि मुकेश की चिकन बिरयानी का असली राज क्या है। दिन में तो कुछ पता नहीं चला, आज रात सब सच सामने आ जाएगा। देखता हूं आखिर ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है। जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। आधी रात होते ही पूरा सोनापुर गांव शांत हो गया। गलियों में सन्नाटा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। भैरव सेठ चुपचाप मुकेश के घर की तरफ निकल पड़ा। आज मुझे बहुत संभल कर रहना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन बिना सच जाने मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज हर हाल में राज पता लगाऊंगा। कुछ ही देर बाद वो मुकेश के छोटे से घर के बाहर पहुंच गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने लगा। अंदर मुकेश अगले दिन की चिकन बिरयानी की तैयारी कर रहा था। सबसे पहले चावल अच्छी तरह साफ कर लेता हूँ, फिर मसाले तैयार करूंगा। मुकेश ने बड़े ध्यान से चावल धोए, फिर ताजा चिकन निकालकर मसाले तैयार करने लगा। ये तो बिल्कुल सामान्य तरीका है, मैं भी ऐसे ही चिकन बनाता हूँ। अब तक तो कोई राज नजर नहीं आया। आखिर बात क्या है? थोड़ी देर बाद मुकेश ने बड़े भगोने में मसाले डालकर चिकन पकाना शुरू किया। खुशबू इतनी शानदार थी कि बाहर खड़ा भैरव सेठ भी अनजाने में गहरी सांस लेने लगा। लेकिन उसे अब भी कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी जिससे सस्ती बिरयानी का राज समझ आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज का काम भी अच्छे से पूरा हो गया। उम्मीद है कल भी लोगों को स्वाद पसंद आएगा। खिड़की के बाहर खड़ा भैरव सेठ पूरी कोशिश कर रहा था कि एक भी शब्द उससे छूट न जाए। अगर मैं कम मुनाफा रखूंगा तो ज्यादा लोग खाना खा पाएंगे। धीरे धीरे एक ग्राहक बढ़ेंगे तो कारोबार अपने आप चल पड़ेगा। यही सबसे सही रास्ता है। ये बात सुनकर भी भैरव सेठ पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसे अब भी लग रहा था कि जरूर कोई और राज है जो मुकेश सबसे छिपा रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं हो सकती। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो ये दुनिया से छिपा कर रख रहा है। उस रात तो भैरव सेठ ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाया और वापस लौट गया। सुबह होते ही सोनापुर गांव का बाजार फिर से चहल पहल से भर गया। मुकेश हमेशा की तरह अपना चिकन बिरयानी का ठेला लेकर पहुंचा और कुछ ही देर में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब बहुत हो गया। ये लड़का धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक ले जाएगा। अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आज ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। भैरव सेठ ने ढाबे का काम कुछ देर के लिए बंद किया और तेजी से गांव के सरपंच हरि नारायण सिंह के घर पहुंच गया। सरपंच जी, मुझे गांव वालों की चिंता हो रही है। कोई आदमी इतनी सस्ती चिकन बिरयानी नहीं बेच सकता। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आपको इसकी जांच करवानी चाहिए। भैरव, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या सिर्फ शक के आधार पर बात कर रहे हो? बिना वजह किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं। सबूत अभी नहीं है, लेकिन अगर पंचायत बैठेगी तो सच जरूर सामने आ जाएगा। सरपंच कुछ देर तक सोचते रहे। उन्होंने भैरव सेठ की बात ध्यान से सुनी, लेकिन बिना जांच किसी फैसले पर पहुंचना उन्हें सही नहीं लगा। आखिर उन्होंने गांव की पंचायत बुलाने का निर्णय लिया। ठीक है, आज शाम बरगद वाले चौपाल में पंचायत बैठेगी। मुकेश को भी बुलाया जाएगा और तुम्हें भी। जो सच होगा वही पूरे गांव के सामने आएगा। उधर मुकेश अपने ठेले पर खड़ा ग्राहकों को बिरयानी परोस रहा था। तभी एक गांव वाला उसके पास आया और पंचायत की पूरी बात बता दी। अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं पंचायत में जरूर आऊंगा। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। शाम होते होते बरगद के पेड़ के नीचे बनी चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। एक तरफ भैरव सेठ खड़ा था और दूसरी तरफ मुकेश शांत चेहरे के साथ खड़ा था। सभी की नजरें सरपंच पर टिकी हुई थीं। आज यहाँ किसी की बेइज्जती करने के लिए पंचायत नहीं बैठी है। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। जो सही होगा फैसला भी उसी के पक्ष में होगा। अब पहले भैरव अपनी बात कहे। भैरव आगे बढ़ा
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि आज मुकेश का कोई ना कोई राज जरूर सामने आएगा। सरपंच जी, ये आदमी सिर्फ 30 रुपए में भर पेट चिकन बिरयानी बेच रहा है। इतनी कम कीमत में कोई ईमानदारी से कारोबार नहीं कर सकता। भैरव, तुमने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। अब उसके समर्थन में सबूत भी होना चाहिए। बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा शक है, इसीलिए पंचायत बुलवाई है। सरपंच ने कुछ पर भैरव की तरफ देखा, फिर मुकेश को आगे आने का इशारा किया। चौपाल में बैठे लोग पूरी शांति से उसकी बात सुनने लगे। मुकेश, अब तुम अपनी बात बताओ। इतनी कम कीमत में चिकन बिरयानी कैसे बेचते हो? पूरा गांव जवाब सुनना चाहता है। सरपंच जी, मैं किसी तरह की मिलावट नहीं करता। मैं चिकन, चावल और मसाले सीधे शहर की थोक मंडी से खरीदता हूँ। इससे मेरी लागत काफी कम हो जाती है। ये कहकर मुकेश ने अपनी जेब से खरीद की रसीदें निकालकर सरपंच के हाथ में रख दी। सारी रसीदें बिल्कुल सही हैं। सामान सचमुच थोक मंडी से खरीदा गया है। इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने पहले ही कहा था, मुकेश कभी धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए हम रोज उसके पास जाते हैं। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। सिर्फ खाना ही नहीं, ये हर ग्राहक की इज्जत भी करता है। इसी वजह से लोगों का भरोसा जीता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद भैरव सेठ का व्यवहार बदल गया और मुकेश का सम्मान पूरे गांव में और बढ़ गया। सोनापुर के लोगों ने हमेशा के लिए ये सीख ली कि घमंड कारोबार नहीं चलाता, बल्कि अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और स्वाद ही लोगों के दिल जीतते हैं। अगर आपको भैरव और मुकेश की ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम आए तो अपना नाम कमेंट करें।